इमलाई में सीमांकन के एवज में पटवारी तखत सिंह को सागर लोकायुक्त की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। दमोह देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इमलाई में आज शुक्रवार दोपहर 1 बजे सागर लोकायुक्त की टीम के द्वारा पटवारी तखत सिंह को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इमलाई निवासी आवेदक शुभम चौधरी के द्वारा अपने पिता की जमीन का नाप कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके सीमांकन को लेकर इमलाई के हल्का क्रमांक 16 के पटवारी तखत सिंह के द्वारा आवेदक से 25,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसके संबंध में आवेदक के द्वारा 5 नवंबर को सागर लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं 6 नवंबर 2024 को सत्यापन होने के बाद आवेदक की पटवारी तखत सिंह ने 15,000 रुपये में सीमांकन का कार्य करने पर सहमति दर्ज किए जाने के बाद आज इमलाई पंचायत भवन में 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए सागर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी, आवेदक शुभम चौधरी दिनांक 5/11/24 को लोकायुक्त कार्यालय पटवारी हल्का क्रमांक 16 तखत सिंह की शिकायत करने आया है कि उनके पिता की नाम के जमीन का सीमांकन करने के एवज में वो 25,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जिसका सत्यापन किया गया दिनांक 6 तारीख को। तो 6 तारीख को जब सत्यापन हुआ, सत्यापन के दौरान वो 15,000 की रिश्वत लेने को तैयार हो गया, जिसके एवज में आज हमने 8 तारीख को उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी तखत सिंह, पटवारी हल्का नंबर 16 इमलाई। कितने पैसे की रिश्वत ली थी मैंने? 15,000 रुपये की। टीम में कौन कौन शामिल है? और टीम में निरीक्षक रोशनी जैन, निरीक्षक रंजीत सिंह एवं लोकायुक्त स्टाफ। मैम, पटवारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कई एकड़ों जमीन खरीद ली है, उसको लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? और यदि शिकायत कोई करता है आवेदक, तो हम जरूर उसका सत्यापन करके आगामी कार्रवाई करेंगे। और हमने इसी हिसाब से 15,000 रुपये दिए थे, पर हमने इतनी सुने कि हम सागर गए। पर सागर में हमने शिकायत की मैडम के लिए, तो मेरा मैडम ने बताया कि आप एक काम करना, सागर आना, 1-2 दिन में हम बुलाएंगे, सागर आके फिर अपन चलेंगे साथ में। तो आज सुबह हम सागर गए थे, फिर सागर गए, सागर से आए तो मैडम ने हमारे लिए पैसे दिए कि ये पैसे आप उनके लिए दे देना 15,000 रुपये। तो हम आए तो हमने फ़ोन लगाया, सर कहाँ हो? तो बोलने लगे हम इमलाई ग्राम पंचायत में हैं। तो हमने बोला सर वहीं आ जाएँ, तो बोलने लगे हाँ इमलाई ग्राम पंचायत में आ जाओ। तो हमें इधर आए तो फिर हमने बात की कि सर आप जगह नाप दीजिए हमारी। तो बोलने लगे कि पहले पैसे तो दो 15,000 रुपये। तो हमने उनके लिए 15,000 रुपये दिए। मैडम ने बोला था पैसे दो जैसे ही, फिर हमें फ़ोन लगा देना। तो हमने जैसे ही पैसा दिया और मैडम ने तुरंत आके पकड़ लिया तखत सिंह पटवारी के लिए। क्या नाम है आपका? शुभम चौधरी मिला। पटवारी को ट्रैप कराया, क्या मामला था? जी, मैं जोगेंद्र कुमार अहरवाल, निवासी ग्राम इमलाई। मेरी ज़मीन इमलाई मौजा में अपने बटियागढ़ रोड पे विशाल राय की ज़मीन के अंदर है। तो मैं 6 महीने से सरकारी नाप के लिए आवेदन दे रहा था। तो मैं बार बार, मैं और मेरा लड़का साथ में जाता था, तो ये पटवारी हमें बाहर कर देता था और बोलता था पैसे दो आप जब नाप होगी। मैंने बोला सरकारी नाप को आवेदन लगाया, एक बार हो गया, पैसे नहीं दिए तो इसने कैंसिल कर लिए। 2,000 रुपये ले लिए, बोले आपको 25,000 रुपये देना पड़ेंगे। फिर लड़के को भेजा मैंने, उसने बोला नहीं नहीं इससे कम नहीं होंगे। वो उसकी तारीख निकल गई उस आवेदन की जो वहाँ दिया था। फिर अभी दोबारा हमने आवेदन दिया, मेरे और मेरे छोटे भाई के नाम से थी। तो हमने दोबारा आवेदन दिया उस ज़मीन का, तो इसने फिर पैसों की मांग की। हमने कहा इतने पैसे नहीं दे पाएंगे हम वकील साहब, ना हमारे पास हैं पैसे। बोले नहीं वो नापेंगे नहीं। तो इनने फिर डिले कर दिया। फिर अभी हमने फिर आवेदन दिया। फिर हम सागर गए, सागर में मैं और मेरा लड़का गए, हम लोगों ने वहाँ शिकायत की, वहाँ से उनने भेजा साथ में। तो इसने बाहर पैसे ले लिए, ऑफिस के बाहर रिकॉर्डिंग हो गई, उसने 2,000 रुपये फिर रख दी। अभी कल फिर लिए थे, कल अभी बुला के, अभी कल टीम आई थी तो कल उनके सामने बातचीत हो गई, रिकॉर्डिंग हुई। आज सुबह हम लोग फिर सागर गए, टीम के साथ आए, उसने 15,000 रुपये मांगे थे। तो 15,000 रुपये हमने उधर जमा किए, उनने 15,000 रुपये ला के दिए। यहाँ का पंचायत का बोला था तो यहाँ आई टीम के साथ। मैं बाहर खड़ा रहा, वहाँ रोड पे चला गया। लड़के के से उसकी बातचीत होती थी, लड़के से पैसा मांगता था वो, तो लड़के को दिए पैसे और उसने
दिए और वो पकड़ गया रंगे हाथ में। पटवारी क्या नाम? पटवारी तखत सिंह, इसके कालू नाजर है। अभी उसके गुंडे भी घूम रहे हैं, गांव ही में है एक दो गुंडे, वो हमको धमकी दे रहा है कि हम देख लेंगे। 2 गुंडे हैं उसके जो दलाली करते थे साथ में। अब वो हम दिखाएंगे तो शाम हम फिर जाएंगे देहात थाना में रिपोर्ट करेंगे उनकी, अगर कुछ ऐसा। क्या नाम है आपका? हमारा योगेंद्र कुमार अहरवाल, निवासी इमलाई। हमारे पास आया था कि हमारा एक उसकी ज़मीन है बिकने के लिए, तो वो मैंने उससे बोला कि ठीक है हमें अपनी ज़मीन तुम बेच दो, हम तुम्हें उल्टे 50,000 रुपये देंगे। और इसका क्या 3 महीने पहले शायद इसने दुश्मनी निकाली होगी, 3 महीने पहले इसका हमने अतिक्रमण सास की भूमि में ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुआ था, तो हमने हटाया था इसका अतिक्रमण। और इस क्या है कि इसके पिताजी लड़े थे चुनाव, तो इनको लगता है कि हमने चुनाव में अपोजिट पार्टी की मदद की है। इस चक्कर में अभी बोल भी रहा था कि आपने श्रीवास्तव जी की मदद की थी, तुमने लूट लिया है, इसलिए उसने उसी के सरपंच के चुनाव हारने की रंजिश पर निकाल दिया। अब दो जो सुनिए उसका आज जब सीमांकन का कोई प्रकरण मेरे पास नहीं है, कोई मेरे पास आदेश नहीं है, तो मैं उसके सीमांकन के एवज में क्या पैसा मांगूंगा। 15,000 रुपये कैसे आ गए आपके पास? 15,000 वो आया मेरे पास कि ये वो कर लो। क्या है इससे मेरा मतलब ये हो जाता है गांव में 3 साल से मित्रता, तो मित्रता वैसा हो गया। इसने मेरे को बोला कि सर ये इतने रखो, बस इतने करके चला गया। कोई रिकॉर्डिंग भी आप क्या क्या चला देना? मतलब इतना ही देंगे, इतना बस रख लो। मैंने क्या मैं किसके लिए रखने हैं, बोले रख लो सर इतना ही देंगे। 25 में बात हुई है, 25 में इस टाइप से। मैंने जब होता कोई मेरे पास सीमांकन का, जब उसके पास कोई आदेश होता मेरे पास, और पहले तो सीमांकन करने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं, सीमांकन का अधिकार आ रहा ही साहब को है। ठीक, आपकी कोई रिकॉर्डिंग भी है? रिकॉर्डिंग अब ये मेरे पास 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले मेरे से बोलने लगा कि सर इतने मतलब सीमांकन है, इतने में बात है, और चला गया इतने के दिन। फिर मैंने इससे बोला, फिर बुला के बोला था कि भाई मेरी ज़मीन तेरे बाजू में लग के ही है, तो एक काम कर, तेरी ज़मीन बोला मेरे 5 लाख में सौदा हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, तुम्हारी होगी मेरी भी करा दो, 50,000 मेरे से उल्टा लेना। कितनी ज़मीन है उसकी? उसके हिसाब से 10 डेसिमल है।